हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आता हुआ देखने को मिला है और जिस नंबर के साथ हमें यहां पर एफआईआई की बाइंग देखने को मिली है वो क्लियर कट गाइस होश उड़ा देने वाली है। यहां पर क्लियर कट अगर हम डाटा की बात करें तो हमने प्रीवियस डे जो मूवमेंट देखा, जस्ट आपने देखा ही होगा डाटा। प्रीवियस डे हमारा क्या मूवमेंट हमें देखने को मिला था 21 मार्च के दिन। हम अगर आज का डाटा देखें तो 7,470 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है और मार्केट में भी आपने देखा ऑलमोस्ट पूरे वीक के जो ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट बिग बुलिश टेरिटरी में हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिली। और प्रीवियस डे कल के जो हमने नंबर्स देखे थे 3,239 करोड़ के आसपास यहां पर हमें बाइंग नंबर्स देखने को मिले थे। तो अप्रॉक्सीमेटली गाइस एफआईआई यहां पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पर। और कल आपको जो लेवल्स दिए गए थे उसका निफ्टी में आपने देखा ही क्लियर कट जो हमारा बाइंग साइड के लिए मोमेंटम था। और आपसे क्या कहा गया था कि अगर 23,250 जो कि कल के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन 23,300 23,400 का लेवल हमें अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। और यहां पर जिस टाइप से हमने मूवमेंट की थी बैंक निफ्टी में वो भी क्लियर कट आपको बताया था कि अगर 50,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है देन जो नेक्स्ट एरिया बनेगा वो 50,500 का बनेगा फॉर द अपसाइड। तो चीजें आपके सामने नाउ वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। कल मंडे के लिए आपको किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी जो चीज वो है सेबी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जो कि बेसिकली यहां पर सोमवार को होने को जा रही है। और एफपीआई डिस्क्लोजर नियम हो सकते हैं आसान, रिसर्च एनालिस्ट की फीस पर भी राहत संभव। तो इस तरीके से कुछ मेजर चीजें जो कि आपको देखने को मिलेंगी। एंड मंडे के दिन गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, बिकॉज यहां पर डाउ जोन्स 475 पॉइंट्स निगेटिव टेरिटरी में ओपन हुआ है और जिस टाइप से निगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है हमें ओपनिंग किस टाइप से देखने को मिल सकती है, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है एंड सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू आप यहां पर पछताएंगे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज पर ले जाना चाहूंगा, हमारा प्रीमियम चैनल जो भी गाइस ऐड होना चाहता है 2 दिन के लिए आपको मूवमेंट दे रहा हूं, मतलब कि 2 दिन का ऑफर दे रहा हूं। ओनली 2,999 में आप यहां पर विदाउट जीएसटी, मतलब कि इंक्लूडेड जीएसटी आपको ओनली 2,999 यहां पर पे करनी है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है 2 दिन का टाइम है आपके पास, आज का, कल का और परसों का। फाइनली 3 दिन वीकेंड से आज का दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो मैं 2 दिन कंसिडर करके चल रहा हूं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज गाइस। और मेरे साथ आप ट्रेड करेंगे डेली बेसिस पर, आप टेलीग्राम चैनल में देखते ही होंगे किस टाइप से हम ट्रेडिंग कराते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, आप यहां पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। प्रीवियस जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको देखकर भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। और हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे और प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे और एक स्टॉक आपको डेली बेसिस पर दिया जाएगा। ये जस्ट हमने परसों से ही स्टार्ट किया है तो ये एड ऑन हमने कुछ चीजें की हैं जो कि आपको काफी ट्रेडिंग और जो भी लोग कैश में बाइंग करना चाहता है स्टॉक्स की तो आपके लिए गाइस बेस्ट यह अपॉर्चुनिटीज यहां पर देखने को मिलने वाली है। और यहां पर ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। नाउ 1 से 2 ट्रेड्स आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगे और स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे। जो लोग कैश में करना चाहते हैं कैश में करिए, ऑप्शंस में करना चाहते हैं ऑप्शंस में करिए। 10 बजे से पहले सबसे जो हमें जो यूनिक बनाती है वो है 10 बजे से पहले आपको 90% टाइम्स ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। आपका काम किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा। आप यहां पर किसी भी तरीके से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और यहां पर हमारी परफॉर्मेंस शीट है जैसे कि आप देख सकते हो एज अ एग्जांपल इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। यहां पर हमारे जो ट्रेड्स के आउटकम्स है, कितने हमारे टारगेट्स लगे, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, ये आप देख सकते हैं और ये डेट्स देख सकते हैं और एक्चुअली में हमने पॉइंट्स कितने बनाए वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है नंबर पर आपको जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी कैसे आप ऐड हो सकते हैं। नाउ चलते हैं हमारे मेन फोकस एनालिसिस पर। यहां पर गाइस जिस टाइप से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला काफी अच्छे नंबर के साथ बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है जो कि 7,470 करोड़ के आसपास है। घरेलू फंड्स की बात करें 3,202 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहां पर फाइनली घरेलू फंड्स अभी सेलिंग पर उतर रहा है बट जो एफआईआई के नंबर्स के सामने है वो काफी
अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 50% से भी लेस हमें यहां पर उनकी मूवमेंट देखने को मिल रही है। नाउ अगर हम प्रीवियस डाटा को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी हियर हमने जो मूवमेंट देखा अप्रोक्सीमेटली 3 दिन इस मार्च मंथ में हमें 3 दिन का बाइंग सेशन देखने को मिला, जो कि 18 मार्च को है ना 694 करोड़ के आसपास, बट 19 मार्च को अगेन एक सेलिंग प्रेशर दिखाया, फिर 21 मार्च आज का दिन और 20 मार्च हमारा प्रीवियस डे। सो एक और चीज मैं आपको अपनी तरफ से एड ऑन कर दे रहा हूं, अगर हमारा ऑलमोस्ट 7 से 5 डेज का डाटा अगर एफआईआई की ओर से कंटिन्यू सेशन बाइंग में देखने को मिलते हैं, देन गाइस इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी नाउ वी कैन से कि हमारा बॉटम यहां पर क्रिएट हो चुका है। हमें चाहिए 23,500 के ऊपर क्लोजिंग वीकली कैंडल की, देन हम कुछ हद तक यहां पर कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली यहां पर बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। दो चीजें, 7 से 5 डेज कंटिन्यू बेसिस पर एफआई की ओर से बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए, और सेकंड वन वीकली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें 23,500 के ऊपर। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कि काफी हद तक यहां पर क्लियर कर देंगे कि हमारा बॉटम बन चुका है या नहीं। सेम टाइप से अगर आप घरेलू फंड्स को देखोगे, उनकी यहां पर सेलिंग में मूवमेंट देखने को मिली है, और आपने जस्ट देखा 21 मार्च आज का दिन और 20 मार्च यहां पर कुछ सेलिंग नंबर्स के साथ ऑलमोस्ट सेम 3,000 करोड़ के आसपास हमें नंबर्स देखने को मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर, और गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, वो पहले चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज काफी सारे लोग ओनली इसी में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो पोजिशंस पहले तो अननेसेसरी यार ओवरनाइट रख के जाते हैं, कोई उनके पीछे का लॉजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। आई डोंट नो यार, कुछ समझा भी नहीं सकते, मैं तो समझा के एक्चुअली में थक गया हूं। नाउ गिफ्ट निफ्टी की बात करें, ऑलमोस्ट सपाट टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट कर रहा है अभी प्रेजेंट में। यूएस मार्केट्स की बात करें तो यार डाउ जोन्स में काफी हैट्रिक लगती हुई देखने को मिल रही है डाउन साइड की। 475 पॉइंट के साथ नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है फिलहाल। S&P 500 की बात करें यहां पर 56 पॉइंट्स नेगेटिव में। ऑलमोस्ट नेस्डेक की भी बात कर लें तो 118 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो देखो यार, फिलहाल की ऐसा टाइम हम देखें 8 बजे के आसपास जो एक्चुअली में अभी टाइम हो रहा है, इसकी बेसिस पर हम यही कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन। कल हमें क्लियरिटी दे देंगे, बिकॉज डाउ जोन एंड यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग कहां पर होती है वो कल क्लियर हो जाएगा। तो सुबह की वीडियो देखना मत भूलिएगा। नाउ यहां पर हम यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो आप देख सकते हो फुट्जी में ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का नेगेटिव साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। केक की बात कर लें 71 पॉइंट्स नेगेटिव में। डेक्स की बात कर लें यहां पर भी 246 पॉइंट्स नेगेटिव में, 1.07 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। सो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ एशियन मार्केट्स की हमने जो क्लोजिंग देखी, आप देख सकते हो पांचों मेजर इंडाइसेस, निकेई को आप देख सकते हो 74 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज किया है। कल हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिलेगी। स्टेट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में, हैंगसेंग की क्लोजिंग की बात करें 530 पॉइंट्स नेगेटिव, ताइवान की बात करें 168 पॉइंट। तो ओवरऑल हमारा जो इंडियन मार्केट्स है वो अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में दिख रहा है, सबको हम अगर कंपेरिजन करें। नाउ चलते हैं सीधे से कुछ मेजर चीजें जो आपको जानना काफी जरूरी है आई थिंक। यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो कि सेबी बोर्ड की सोमवार को अहम बैठक होने वाली है। ये क्यों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है? सेबी बोर्ड की सोमवार को अहम बैठक होने वाली है। एफपीआई डिस्क्लोजर नियम हो सकते हैं आसान, कुछ रेगुलेशंस पर यहां पर बातें होंगी और किस तरीके से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ये मंडे को होने वाला है। रिसर्च एनालिस्ट की फीस पर भी यहां पर राहत संभव है, तो एक्चुअली में ये यहां पर कुछ मूवमेंट है जो आपको देखने को मिलेगी अपने मंडे के दिन। नाउ यहां पर गाइस थोड़ा सा हम टेक्निकली मार्केट को समझ लेते हैं। अब एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने कहना है निफ्टी में फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट के बाद तेजी जारी है। इस साथ ही मार्केट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी को 21 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जो 23,382 पर स्थित है। 23,400 से ऊपर जाने पर निफ्टी में 200 अंकों की बढ़त आ सकती है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है, जो कि 23,600 तक का मोमेंटम आपको ऊपर देखने को मिल सकता है अगर हमारा मार्केट 23,382 और यहां 23,400 के ऊपर अगर निकलता है ऐसी सिचुएशन में। 23,600 से 600 से सभी ऊपर सभी ऊपर आई डोंट नो गाइस क्या लिख रहे हैं ये, ऊपर एक स्पष्ट ब्रेकआउट रैली के दूसरे फेज को ट्रिगर कर सकता है। दूसरी ओर 23,400 से ऊपर जाने में विफल रहने पर निकट अवधि में निफ्टी में कंसोलिडेशन फेस हमें देखने को मिल सकता है। देखो यार, जब भी मार्केट किसी बुलिश टेरिटरी में जाता है और एक वीक में ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कैंडल गाइस इनिशिएट हुई है, जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी
सो उसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जब तक 23,400 के ऊपर निफ्टी निकल के सस्टेन नहीं करता। ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। नाउ यहां पर अगर हम देखें सी, बढ़त के साथ मिली है हमें क्लोजिंग। अब 24 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, यहां पर थोड़ी सी देख लेते हैं चीजें। नाउ फर्स्ट वन, आज के मार्केट का थोड़ा सा मूड माहौल अगर हम समझें तो एक्चुअली में क्या देखने को मिला। देखो निफ्टी ने आज दिन की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ की, लेकिन शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स में फिर से खरीदारी आई। अंत में यह बढ़त के साथ अपने हायर पॉइंट के आसपास 23,350 पर यहां पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। व्यापक बाजार ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.38 एंड 2.6 और 2.06% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। सो मेजर ये बाजार में हमें मूवमेंट देखने को मिला आज के दिन में। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को अगर देखा जाए, सेंसेक्स को भी ऑब्जर्व किया जाए तो आप क्या देखोगे, 21 मार्च को भारतीय इक्विटी इंडेक्स में मजबूत रुख के बाद बंद हुए। निफ्टी आज 23,350 पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 557 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ 76,905 पर यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। नाउ आज लगभग 2695 शेयर तेजी में आते हुए देखने को मिले। तो ये ओवरऑल डे का मूवमेंट है। अब थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली चीजें देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला, सी यहां पर आपको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद अपनी तेजी जारी रखी। इसने डेली और वीकली चार्ट दोनों पर एक बुलिश कैंडल पैटर्न यहां पर क्रिएट किया है गाइस, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जो मजबूत गति का संकेत है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,000 के स्तर के आसपास है, जबकि शॉर्ट रेजिस्टेंस 23,520 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसकी के आसपास 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज SMA भी स्थित है। जब तक निफ्टी 23,000 से ऊपर रहता है तो ट्रेडरों को गिरावट पर खरीदारी बनाकर यहां पर रखनी है गाइस। अगेन एंड अगेन मैंने आपको सेम चीज बोली थी। अब मैं लेके चलता हूं अपनी फ्री टेलीकॉम शेल में। यहां पर गाइस एक ही चीज मैंने बोली थी कि डिप पर आपको बाइंग करके चलनी है। इट्स टोटली बाय ऑन डिप मार्केट है। सी, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मूवमेंट दिखा देता हूं विद द लॉजिक। आपको क्या कहा गया था, सी यहां पर मैंने आपको चार्ट शेयर किया था और यहां पर इसको मेरी जो इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं फ्री टेलीकॉम शेल में शेयर किए जाते हैं। यहां पर मेरे कहने का लॉजिक क्या था, जो कि आपको 9:44 के आसपास बताया। सी, मार्केट इसको ब्रेकआउट दे रहा है 23,235 के लेवल को, जो कि प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई है। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में 23,315 का नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर द अपसाइड। ये आपको क्लियर कट बताया था। अब कैसे बताया था, लेके चलता हूं लाइव अपने फ्री टेलीकॉम चैनल में। और जिन लोगों को भी देखना है तो प्लीज ऐड होके खुद देखकर आ जाइएगा, जिन लोगों को भी भरोसा यहां पर नहीं है। ये आपको चार्ट शेयर किया गया था, कब किया गया था, 9:44 पर। और एक टारगेट आपको दिया था, जस्ट यू कैन सी, हाँ यहां पर मैंने 9:44 पर लिखकर भी बोला था कि यहां पर रिस्की ट्रेडर्स कैन गो लॉन्ग निफ्टी, टारगेट 23,315 इमीडिएट बेसिस। जब निफ्टी चल रहा था 23,250 के आसपास, तब आपको टारगेट दिया था। ये हमारा ऑलमोस्ट डन हुआ 10:30 के आसपास। और जैसे ही हमारा इसके ऊपर मार्केट निकला, और यहां पर भी अभी भी मैंने यहां पर आपका साथ गाइस दिया। और एक्चुअली में क्या कहा था, सी यहां पर आप देख सकते हो, मैंने फिर से आपको बोला कि निफ्टी 23,000 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहां पर आपको बोला था। और न्यू फ्रेश लॉन्ग हमारा कब बनेगा, जब 23,313 के ऊपर मार्केट निकलेगा देन। और ऊपर जैसे ही निकला, आई होप सभी ने यहां पर ऑलमोस्ट फ्रेश लॉन्ग भी किया होगा और अच्छा सा यहां पर पैसा बनाया होगा। तो ये गाइस फ्री टेलीकॉम चैनल की मूवमेंट है। जो लोग प्रीमियम चैनल में ऐड होंगे उनको तो आई थिंक अंदाजा लगाना ही चाहिए किस टाइप से हम मूवमेंट देते होंगे। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वन वीकली कैंडल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी, अब मैंने आपसे क्या बोला, वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहां पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। हम अगर इसका काउंट करें, जस्ट यू कैन सी, इस वीक की कैंडल के लॉ से अगर हम हाई को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की, कितने परसेंटेज की रैली हमें देखने को मिल चुकी है, तो 4.5% गाइस, 4.5% की रैली एक सिंगल वीक में हमें देखने को मिली है, जो कि गाइस काफी बड़ी रैली है ना। अब अपसाइड के लिए देखो,
जब तक 23,500 के नीचे मार्केट है, आई थिंक मैं एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट की कर रहा हूं या थोड़े से कंसोलिडेशन फेज की कर रहा हूं। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जब तक 23,500 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसके पीछे एक और कारण है जो कि आप देख सकते हो। देखो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी अप्लाई होती हुई देखने को मिल रही है, एक चैनल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि ऊपर से क्लियर कट आप देख सकते हो इस टाइप का यहां पर हमारा चैनल क्रिएट हो रहा है, जो कि आपको थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है इस प्राइस पॉइंट से। बट अगर यहां पर हमारी कंफर्मेशन बॉटम की कब बनेगी, ऑलमोस्ट हम कब कह सकते हैं, जब 23,050 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब हम कह सकते हैं कि यहां से मार्केट बुलिश टेरिटरी में कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सिंपल सी चीज आपको समझ के चलनी है। अब जब तक मार्केट 23,500 के लेवल को निकाल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक थोड़ी सी यहां पर कुछ हद तक हमें रिट्रेसमेंट या छोटा सा कंसोलिडेशन फेस देखने को मिल सकता है विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहां पर आपको कौन सा यहां पर देखकर चलनी है, फिलहाल जिस स्टेप से क्लोजिंग दिया है तो 22,200 का ऐसा इमीडिएट बेसिस पर आप सपोर्ट एरिया यहां पर समझ के चल सकते हैं, या 23,100 ये काफी गुड सपोर्ट एरिया होगा यार, ये आप कंसिडर करके चलिए फॉर द डाउन साइड। 23,150 के ऊपर जब तक मार्केट है, बाय ऑन डिप की मार्केट है, किसी भी तरीके से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हद तक होल्ड नहीं करना है ना। ऑलमोस्ट देखो डाउन साइड के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज देगा मार्केट, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपको एक वर्टिकल सीधी शू करके आप मार्केट में आपको रैली देखने को मिले। मार्केट हर एक अच्छी खासी लेवल, हर एक रैली करने के बाद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आपको देखने को रहेगा, बट आपको डिप पर बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलनी है। ये चीज आपको फिलहाल माइंड में बिठा लेना है। नाउ आपको लेके चलता हूं मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के। नाउ निफ्टी पर हम ले जाते हैं, और एक्चुअली में लेवल्स की क्या एक्यूरेसी है वो तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। यहां पर विद द एरो, मैंने लोगों को यहां पर गए इस एरो के साथ समझाया था। क्या बोला था कि ये एरो, इसका मतलब क्या है, ये जो हमें एक लेवल को ब्रेक करता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि हमारा 23,250 का है और प्रीवियस डे का हाई है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर टिकता है तो हमारी नेक्स्ट जो लाइनिंग है वो कहां पर है, 23,326 315 के आसपास, वो हमारा टारगेट बनेगा। सीधे से वही टारगेट बनता हुआ देखने को मिला। नेक्स्ट वन जैसे ही 23,315 के ऊपर निकला, 23,400 का हमारा नेक्स्ट टारगेट था। अब आगे क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,450 460 के आसपास नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा फॉर द अपसाइड, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड की बात करें तो फिलहाल आपने क्या देखा, मार्केट में हमें बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। यहां पर आप देख सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आई थी अप्रोक्सीमेटली 230 के आसपास यहां पर, बट मार्केट ने पुल बैक लिया किस लेवल से, 23,275 270 के आसपास से फिर से एक पुल बैक देखने को मिला अपसाइड के लिए। तो ये एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, और फिर प्रीवियस डे का जो हाई है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन से 23,200 का लेवल। तो फिलहाल ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है अपसाइड के लिए आपको। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, ये जो लेवल्स आप देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं डेली बेसिस पर, तो एटलीस्ट फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा। ऊपर के लिए 23,450 500 का हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा फुट ऑफ साइड। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। नाउ बैंक निफ्टी पर चलते हैं। अब बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फिलहाल ऐसा इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट है वो कौन सा होगा हमारा, आपने देखा 2:30 पर जो छोटी मोटी हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली, बट मार्केट ने बाउंस बैक किस लेवल के आसपास से किया, वो किया 50,300 50,250 के आसपास से। नाउ 50,200 को आपको ऐसा अच्छा खासा हर्डल सपोर्ट एरिया मानकर चलना है फॉर द डाउन साइड। 50,150 भी वी कैन से, एंड अप साइड के लिए 50,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट जो एरिया बनेगा वो 50,850 750 के आसपास बनेगा। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है गाइस बैंक निफ्टी में। और कल का एनालिसिस सेशन मत भूलिएगा, सुबह 10 बजे के आसपास 9:30 बजे के आसपास आपको वीडियो आती हुई देखने को मिलेगी। वहां पर बात करेंगे किस तरीके से FIDA का सेगमेंट वाइज डाटा आता हुआ देखने को मिलता है। अभी हमने जस्ट नंबर्स को देखा है, सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व नहीं किया है। और सेकंड वन, ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग फाइनली हमें देखने को मिल जाएगी, जिससे हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि ओपनिंग मंडे के दिन किस स्टेप से होगी। तो प्लीज कल का वीडियो मिस मत करिएगा और लाइक करना इसे मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।